जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल का सेट नंबर हम लोग पहले को डिस्कस करने हैं। ये 2021 का पेपर है जो 2022 में हुआ था और इसके जो है सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था इसका 36 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था, 36वें शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था और एक पहला हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने दिसंबर 2020 में भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम 2020 लागू किया गया था? तो ये जो आपका है राज्य है आपका गुजरात राज्य है। तो गुजरात राज्य ने दिसंबर 2020 में भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम 2020 को लागू किया था। नेक्स्ट है, जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भारतीय निर्यात क्या होता है? सस्ता हो जाता है। भारतीय निर्यात क्या हो जाती है? सस्ता हो जाती है इससे। तो हमारा क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो आपका निर्यात जो है सस्ता हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में भारत के संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण किया था? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में भारत के संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण किया था? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2021 में पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई थी? तो क्लेयर पोलोसेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2021 में पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली महिला अंपायर बन गई थी? पहली महिला अंपायर बनी थी क्लियर पोलोशेक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का कॉर्पोरेट केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो कॉर्पोरेट केंद्र जो आपका कहाँ पे होगा? मुंबई में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था? तो यहाँ पर 2014 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था? तो ये बना था 2014 में। नेक्स्ट है, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग्ञ ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। तो ये आपका आसाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसाम को प्राग्ञ ज्योतिष के रूप में आपका जाना जाता था। उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग्ञ ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। तो आसाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन B12 आमतौर पर वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में मौजूद नहीं होते हैं। तो आपका विटामिन जो है B12 कहाँ पे किस में जो आपका वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ में मौजूद नहीं होते हैं, किस में होते हैं वो देख लेते हैं। मत्स्य उत्पादन में होता है, दुग्ध उत्पादन में होता है और आपका कुक्कुट उत्पादन में होता है। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने निम्नलिखित में से किसे अपना पहला उप महासचिव नियुक्त किया है? तो आपका अभिषेक यादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2021 में AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने निम्नलिखित में से किसे अपना पहला उप महासचिव नियुक्त किया है? तो आपका अभिषेक यादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला लोकपाल बना है? तो आपका पिनाकी चंद्र घोष जो है आपका पहले लोकपाल बने हैं, पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने के लिए प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। तो कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय पिस्टल शूटर है? तो यहाँ पे हिना सिद्धू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय पिस्टल शूटर है? तो हिना सिद्धू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असम में कटी बिहू पर्व को तुलसी के पेड़ या पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है। तो असम में जो कटी बिहू है ये इस पर्व को तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है, कटी बिहू त्यौहार। नेक्स्ट है, आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो इसको हम नेविगेशन की के रूप में जानते हैं। क्या कौन सा की? नेविगेशन की, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर के स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो नेविगेशन की, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो राजकमल झा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राजकमल झा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट है मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं? तो ये आपका संस्तर यानी हॉरिजन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉरिजन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं? तो हॉरिजन ए में होता है। नेक्स्ट है दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो ये आपका पास्कल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये आपका अनूप कुमार गोस्वामी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है? तो अनूप कुमार गोस्वामी हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर है? तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर है? तो ये आपका केरल राज्य में सबरीमाला है। नेक्स्ट है कबरताल आर्द्रभूमि 2020 को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था, यह कहाँ पे है? तो ये है आपका बिहार में है। कबरताल आर्द्रभूमि 2020 जो है कहाँ पे है? तो ये आपका बिहार राज्य में है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1336 में ये इसकी स्थापना हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1336 ईस्वी में आपके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो जॉन डाल्टन को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो जॉन डाल्टन इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है चूना, पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण कार्स्ट मैदानों का निर्माण होता है। फिर से देखिए, चूना, पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण कौन सी कास्ट मैदानों का निर्माण होता है? कास्ट लैंडफॉर्म बनता है। नेक्स्ट है निम्न भारतीय नागरिकों में से किसे यूएस से लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ था? तो नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मिला था। तो लीजन ऑफ मेरिट जो है यूएस का, तो ये अवार्ड मिला था नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आज का, महासागरीय द्रोणीय के मामूली ढलान वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये आपका होता है डीप सी प्लेन कहते हैं। गंभीर सागरीय मैदान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश यानी आपका डीप सी प्लेन होता है। महासागरीय द्रोणियों में के मामूली ढलान को वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? डीप सी प्लेन कहते हैं। तो ये हमारा आज का पहला सेट कंप्लीट होता है 36वें में से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।